हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, मैं आप सभी के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ जो कि आप लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बिना जाने आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है क्या है, लो या फिर ओ। ये क्या हुआ, जैसे आपने सुना होगा क्या है कि खाना खाओ, उसके बाद क्या हो, बाहर जाओ या फिर दरवाज़ा बंद करो, एक गिलास पानी लाओ। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद है मत, मतलब यहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत सो, या फिर क्या है कि अभी खाना मत खाओ। ये हुआ इस तरह का। उसके बाद कृपया, कृपया मेरी मदद, क्या है, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मुझे 1 रुपया दे दो या कृपया मुझे खाने को दे दो। ये यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। उसके बाद कभी मत, हमेशा मत, तुम कभी मुझसे बात मत करना या फिर तुम हमेशा मुझसे बात करना, या फिर तुम कभी उसके घर नहीं जाना, या फिर आप बोलोगे या तुम हमेशा उसके घर जाना। आओ हम चले मूवी देखते हैं, या फिर आओ हम चले क्या है मार्केट चलते हैं, या फिर चलो हम चलते हैं गोलगप्पा खाते हैं। यानी उसके बाद करने दो, क्या है, मुझे काम करने दो, मुझे जॉब करने दो, मुझे क्या है, मुझे खाना खाने दो, या फिर मुझे लैपटॉप चलाने दो, मुझे अपनी काम करने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे बाज़ार जाने दो। ये इस तरह के सेंटेंस हुआ। उसके बाद है दिलवा दो, मुझे आईफोन दिलवा दो, या फिर मुझे अच्छा सा क्या है कॉस्टली वॉच दिलवा दो, या फिर मुझे क्या करवा दो, मुझे न्यू ड्रेस दिलवा दो। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद इसके लिए धन्यवाद, जब कोई काम कर लेते हैं, मुझे पैसा देने के लिए धन्यवाद, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, या फिर मेरे साथ क्या है, मेरे हंसने के लिए धन्यवाद। उसके बाद मुझे कॉल करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे धन्यवाद हम इस तरह से बोलेंगे। इरादा है, क्या है, इरादा है। तो इरादा है तो हम क्या बोलेंगे कि मुझे पढ़ने का इरादा है, मुझे खाने का इरादा है, मुझे मार्केट जाने का इरादा है। उसके बाद है इरादा था तो हम क्या बोलेंगे कि मुझे मार्केट जाने का इरादा था, मुझे नहाने का इरादा था, मुझे उससे बात करने का इरादा था। इस तरह के सेंटेंस को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाले है आज के इस वीडियो में। तो चलिए अब देखोगे आपके इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या लगाना है आपको। सबसे पहले ये जो सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले आपको मेन वर्ब लगाना होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, क्या है, वहाँ जाओ, जाना का क्या होता है, गो, वहाँ का होता है देयर, तो गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर। पत्र लिखो, तो पत्र का क्या होता है, राइट, लिखना का होता है लेटर, क्या होता है, लिखना का होता है राइट। अब पत्र मीन्स क्या होता है, लेटर, तो क्या हुआ, राइट अ लेटर। सेंटेंस बनाओ, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, तो मेक अ सेंटेंस। बोलो, स्पीक। लिखो, ये आप लोग के लिए। ओके, ये क्या है, आप लोग के लिए लिखो। उसके बाद हम नेक्स्ट यूजेस देखेंगे। यहाँ पे क्या है, डोंट, उसके डोंट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले आपको डोंट का यूज़ करना है। ओके, डोंट, उसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है मेन वर्ब का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका मतलब निकलता है मत, वहाँ मत जाओ। तो क्या होगा, सबसे पहले हम डोंट लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में डोंट है, तो डोंट। उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो मीन्स होता है जाना, तो डोंट गो देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, डोंट गो देयर। गाना मत गाओ, डोंट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ मत बैठो, डोंट क्या है, यहाँ मत बैठो, सिट मीन्स होता है बैठना, क्या है, डोंट सिट हियर। ओके, डोंट सिट हियर। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा मत बंद करो, तो हो जाएगा डोंट क्लोज द डोर। ओके, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, दरवाज़ा बंद करो, डोंट क्लोज द डोर। यहाँ मत आओ, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि काइंडली या फिर प्लीज़, क्या है, काइंडली लगाना है या फिर प्लीज़ लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कृपया,
कृपया के लिए ये दोनों वर्ड यूज़ करना है आपको, काइंडली यूज़ करना है या फिर प्लीज़ यूज़ करना है। ओके, कृपया मेरी मदद करो, क्या है, कृपया मेरी मदद करो। सबसे पहले कृपया के लिए हमें यहाँ पे प्लीज़ लगाना है, मेरी मदद करो। तो मदद करने का क्या होता है, हेल्प मेरी मी, प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मुझे सुन लो, तो प्लीज़ सुनना मतलब क्या होता है, लिसन, तो प्लीज़ लिसन टू मी। ओके, कृपया मुझे 5 रुपये दे दो, तो प्लीज़ गिव मीन्स क्या होता है, देना, तो प्लीज़ गिव मी, किसको दे दो, तो मुझे दे दो, तो प्लीज़ गिव मी कितने रुपये, तो 5 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़। कृपया गरीबों की मदद करो, ये सेंटेंस आप लोग के लिए, आप इसे प्लीज़ करके भी बना सकते हो या काइंडली करके भी बना सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यूजेस देखते हैं, नेवर या फिर ऑलवेज। कोई भी काम नेवर करो या फिर ऑलवेज करो। नेवर मतलब होता है कभी मत, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। कभी झूठ मत बोलो, क्या हम बोलते हैं किसी को सजेस्ट क्या करते हैं, कभी झूठ मत बोलो, कभी इधर उधर मत थूको या कभी भी गाली मत दो, तो क्या हो जाएगा, कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई, नेवर कभी का क्या होगा, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। कभी गाली मत दो, तो नेवर अब्यूज़, कभी किसी को गाली मत दो, तो नेवर अब्यूज़ एनीवन। ओके, हमेशा सच बोलो, तो हमेशा का क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ओके, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमेशा पढ़ाई करो, ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। अब है आओ हम चलो हम, किसी को बोलते हैं ना, चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो हम शॉपिंग करते हैं, चलो हम किसी एरिया को विजिट करते हैं, चलो हम मैच खेलते हैं, चलो हम मैच देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर है लेट्स, LETS, लेट्स प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हम फिल्म देखते हैं, जब हम सब फ्रेंड एक साथ रहते हैं तो हम बोलते हैं ना कि चलो सब फिल्म देखते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेट्स वॉच मूवी। क्या है, लेट्स वॉच मूवी। चलो हम पानी पूरी खाते हैं, यानी गोलगप्पे, पानी पूरी यानी गोलगप्पे, चलो हम पानी पूरी खाते हैं, तो लेट्स ईट वाटर बॉल, लेट्स ईट वाटर बॉल। चलो हम गाना गाते हैं, तो लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स आपको चलो हम, आओ हम, इसके लिए आपको लेट्स लगाना है। ओके, उसके बाद है आओ हम यहाँ बैठते हैं, या फिर चलो हम रहे या फिर आओ हम रहे, आपको लेट्स ही यूज़ करना है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कभी कभी आपको सेंटेंस में रहेगा चलो हम या फिर कभी रहेगा आओ हम, आपको लेट्स ही लगाना है। आओ हम यहाँ बैठते हैं, तो लेट्स सिट हियर, सिट मीन्स होता है बैठना। आओ हम सेंटेंस बनाते हैं, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। उसके बाद है कि अब हम बनाएंगे लेट प्लस OC, यानी ऑब्जेक्टिव केस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में लास्ट में रहे, कोई भी काम करने दो, खाने दो, सोने दो, मुझे बाजार जाने दो, उसे आराम करने दो, उसे क्या करने दो, अच्छी नींद लेने दो, इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मैं यहाँ पे नोट कर रखी हूँ ऑब्जेक्टिव केस। ये सब जो होते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, यू का होता है यू, वी का होता है अस, दे का होता है देम। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे यहाँ पे कि मुझे पढ़ने दो, तो मुझे का क्या था, मुझे आई का मी, तो लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, तो लेट मी स्टडी। उसे बाजार जाने दो, तो ही का क्या था, हिम, तो लेट हिम गो टू मार्केट। आपको लेट हमेशा लगाना है। ओके, लेट लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ओके, लेट हिम गो टू मार्केट, राम को सोने दो, तो लेट राम स्लीप। यहाँ पे एक चीज़ देखना, राम रहे, किसी का भी नेम रहे, सीता, गीता, मदर, फादर, ऐसा कुछ रहे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो आपको नेम का पूरा नेम ही यहाँ पे लिखना है। लेट ग्रैंडफादर स्लीप, ग्रैंडफादर को सोने दो। लेट मदर, मदर को क्या, लेट मदर ईट, मदर को मम्मा को खाने दो। नाम में कोई चेंजिंग ना, अगर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करेंगे। अब है कि उन लोगों को मैच खेलने दो, तो उन लोगों का दे का क्या होगा, देम होगा। तो आपको ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग वीडियो को फिर से क्या करना, बैक करके फिर से देख लेना। ओके,
जैसे कोई चीज़ दिलवाना होता है कि मुझे कार दिलवा दो, मुझे वो वाला घर दिलवा दो, या फिर मुझे वो वाली ड्रेस दिलवा दो, मुझे आईफोन दिलवा दो, या फिर मुझे क्या होता है कि न्यू ड्रेस दिलवा दो। ऐसा कुछ हमें जब हम बोलते हैं तो हमें कैसे बनाना होगा? सबसे पहले तो आपको गेट का यूज़ करना होगा। गेट के बाद आपको बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जैसे मी, हर, देम, अस, राम का राम, यू का यू होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगवाना है। इसका मतलब निकलता है दिलवा दो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख रखी हूँ। आई का होता है मी, ही का होता है हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू, राम का राम, वी का अस। तो आपको इधर वाले जो भी है ना वो लिखना है आपको, हिम, हर, देम, यू, राम, अस। चलिए तो बनाते हैं। मुझे आईफोन दिलवा दो। क्या है? मुझे आईफोन दिलवा दो। तो आईफोन सबसे पहले सब स्ट्रक्चर में क्या है? गेट है। तो गेट का गेट होगा। तो गेट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस मुझे। तो आई का क्या हो जाएगा? मी। गेट मी एन आईफोन। एन इसलिए लगा क्योंकि ये आई यहाँ पे वोवेल है। वोवेल के जस्ट पहले आपको एन लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो आपको ए लगाना होता। तो गेट मी एन आईफोन। उसे घड़ी दिलवा दो। तो उसे का क्या होता है? ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? गेट हिम। ही का क्या होता है? हिम। तो गेट हिम वॉच, घड़ी। गेट हिम वॉच, उसे घड़ी दिलवा दो। राम को बाइक दिलवा दो। तो गेट राम। नेम जो होगा ना, कोई भी नेम वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ओनली आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। यू जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख रखी हूँ इतना ही को आपको चेंज करना है। राम को बाइक दिलवा दो। गेट राम बाइक। उन लोगों को पैसा दिलवा दो। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। अब आप एक नज़र यहाँ पे देखिएगा, इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बनाइएगा? थैंक यू फॉर। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, थैंक यू के बाद आपको जो भी सेंटेंस में ऐड करना हो वो आप बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर क्या करना है? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द स्टेज। या फिर मुझे क्या है? मुझे कॉल करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। या फिर मुझे क्या है? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। या फिर क्या होता है कि मुझे पुकारने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। या फिर उसे पुकारने के लिए थैंक यू फॉर कॉलिंग हर। इस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको हर सेंटेंस में आपको लगाना है थैंक यू फॉर। उसके बाद जो आपके सेंटेंस होंगे जो आगे आप बोलना चाहते हैं थैंक यू करके, तो वो हमने मुझे पैसा देने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर क्या? पैसा देने के लिए। गिविंग मी मनी। यहाँ पे भी क्या करना है? सभी के ऑब्जेक्टिव केस ही लगाने। थैंक यू फॉर गिविंग मी मनी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। फॉर के बाद आपको पता है यहाँ पे कि फॉर के बाद क्या लगाना है? वर्ब में आईएनजी लग जाता है। आप लोग को ये चीज़ पता होगा। टू रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे मेन वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर फोर रहेगा तो यहाँ पे आईएनजी लगेगा। ये चीज़ में आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आईएनजी कहाँ से आ गया। वर्ब है, फोर जैसे ही लगेगा कहीं पे तो उसके जस्ट बाद कोई वर्ब रहेगा तो उसमें आईएनजी आपको लगाना है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द स्टेज। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द स्टेज। मुझे सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। आप लोग बनाना ज़रूर और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये जो सेंटेंस है इस तरीके से हम बनाएंगे कि कोई भी काम करने का इरादा है या फिर इरादा था। जैसे मुझे मार्केट जाने का इरादा है, या फिर कोई पूछता है कि तुम मार्केट जाओगे? हाँ, मुझे मार्केट जाने का इरादा है। या फिर मुझे आज क्या है? कोचिंग जाने का इरादा नहीं है। मुझे आज आपकी क्लास करने की इरादा नहीं है। या फिर मुझे आज क्या है कि मुझे आज जल्दी उठने का इरादा नहीं है। या फिर मुझे आज रात में जल्दी सोने का इरादा नहीं है। मुझे खाने का इरादा नहीं है। इस तरह के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इंटेंट टू। इंटेंट टू अगर अगर सेंटेंस क्या होगा कि प्रेजेंट का हो तो आपको इंटेंट टू ही लगाना है। क्या करना है? मुझे इरादा है तो सब्जेक्ट इंटेंट टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चीज़ करने का इरादा है। मुझे पढ़ने का इरादा है। आई इंटेंट टू स्टडी। क्या है? आई इंटेंट टू स्टडी। उसे खाने का
क्या है, उसे खाने का इरादा है तो ही इंटेंड टू ईट। अगर इसी में रहता उसे खाने का इरादा नहीं है तो ही डजंट इंटेंड टू ईट। यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा डू और डज लगाना। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू और डज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो आपको डू लगाना, डू नॉट एंड डज नॉट। उसे खाने का इरादा है, ही इंटेंड टू ईट, उसे खाने का इरादा नहीं है तो ही डज नॉट इंटेंड टू ईट। मुझे सोने का इरादा नहीं है तो आई डोंट इंटेंड टू स्लीप, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो इसीलिए हम डोंट लगाएं, तो आई डोंट इंटेंड टू स्लीप। वे लोग को क्रिकेट खेलने का इरादा नहीं है, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। अब है पास्ट की बात कि पास्ट में कोई भी काम करने का इरादा नहीं था या था। सब्जेक्ट इंटेंडेड, जैसे ही पास्ट की बात आए तो इंटेंड में ईडी लग जाएगा, इंटेंड, इंटेंडेड एंड इंटेंडेड। तो सब्जेक्ट इंटेंडेड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इरादा था। कोई भी काम करने का इरादा था, मुझे तुमसे बात करने का इरादा था बट बात नहीं हो पाई। आई इंटेंडेड टू टॉक टू यू, क्या है, आई इंटेंडेड टू टॉक टू यू। आपको सब मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, चेंजिंग करना है तो इंटेंड में करना है। प्रेजेंट की बात हो तो इंटेंड, अगर पास्ट की बात हो तो इंटेंडेड। उसे नहाने का इरादा नहीं था तो ही डिड नॉट इंटेंड टू टेक अ बाथ। यहाँ पे जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा तो उसके बाद ये इंटेंड जो है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे देखेंगे ही डिड नॉट यहाँ आया तो ये फर्स्ट फॉर्म में हो गया, इंटेंडेड यहाँ पे था क्योंकि ये सेंटेंस जो था ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसीलिए हम इसको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं इसमें। बट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो यहाँ पे हम इंटेंड कर देंगे, ही डिड नॉट इंटेंड टू टेक अ बाथ। वे लोग को बाजार जाने का इरादा नहीं था, दे डिड नॉट इंटेंड टू गो टू मार्केट। अगर यहाँ पे ऐसा होता वे लोग को बाजार जाने का इरादा था तो दे इंटेंडेड टू गो टू मार्केट। यहाँ पे डिड नॉट का कोई सवाल ही नहीं होता है। उसके बाद है कि उसे मुझसे प्यार करने का इरादा था, ये सेंटेंस आप लोग के लिए है गाइस। आज के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और सभी लोग एक एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिन भी बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। और आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें, मस्ती करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।